पोटेंशियल, तो बाउंड स्टेट होता है हम लोग का यहाँ पे, ये बताया गया था हम लोग यहाँ पे, है ना। तो उसके बाद हम लोग उसका प्रॉपर्टीज देख रहे थे। तो पहला प्रॉपर्टी क्या देखे थे हम, एनर्जी डिस्क्रीट होगा हम लोग यहाँ पे और नॉन डिजेनरेट होगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या देखे हम लोग यहाँ पे, नोड्स के बारे में बताया गया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एन नोड होगा, एन इक्वल 0 से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताया गया था कि अगर हम लोग को पोटेंशियल सिमेट्रिक है तो जो वेव फंक्शन में हम लोग क्या हो जाएगा, डिफाइनेट पेरिटी होगा बोला गया था। अगर पोटेंशियल सिमेट्रिक है तो जैसे एग्जांपल के लिए जैसे ये हम लोग लिए थे, सिमेट्री लिया गया था हम लोग यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर का, और फिर उसके बाद तुमको पेरिटी बताया गया था। पेरिटी क्या करता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो क्या करता है, स्पेस इन्वर्सन करता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। साई अगर स्पेस आर पे ऑपरेट कर रहा है पेरिटी ऑपरेटर साई आर पे, तो क्या करेगा, पोजीशन को बस चेंज कर देगा फंक्शन में। तो अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि साई ऑफ माइनस आर इक्वल टू साई ऑफ हो रहा है तो इवन पेरिटी स्टेट होता है, साई ऑफ माइनस आर इक्वल टू माइनस साई ऑफ हो रहा है तो ऑड पेरिटी स्टेट होता है। मतलब ये माइनस आर हो रहा है, ठीक है, ये क्या इवन पेरिटी स्टेट मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं मिरर इमेज या इसको बोलते हैं इन्वर्टेड मिरर। तो हम लोग को वही समझना है कि मिरर इमेज और इन्वर्टेड मिरर इमेज क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि वही हम लोग देख रहे थे कि इसका जब वेव फंक्शन आएगा, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे जब हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसका वेव फंक्शन nth डिग्री का वेव फंक्शन ही आ जाएगा, ए टू द पावर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे समथिंग एच एन एम ओमेगा बाई एच कट आएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये एच एन एक्स पे डिपेंड करेगा। तो एच एन एक्स देखो एच 0x1 हो गया तो ये पूरा 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये इवन फंक्शन हो जाएगा। तुम देखो यहाँ, ठीक है। और अगर हम लोग h1x हो गया तो 2x हो गया, तो 2x हो जाएगा तो ऑड फंक्शन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि अगर यहाँ पे ये तो हम लोग का इवन फंक्शन है एक्स स्क्वायर है, लेकिन बस इस पे डिपेंड करता है एच एन एक्स पे हर्माइट पॉलिनोमियल पे। तो अगर जीरो स्टेट लेंगे तो जीरो स्टेट का जो वेव फंक्शन ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे एन इक्वल टू मैं जीरो लेता हूँ यहाँ पे जो बोला गया है, ठीक है। जैसे एन इक्वल टू अगर मैं जीरो लूंगा तो यहाँ पे साई 0x मतलब ग्राउंड स्टेट आएगा इसका, तो ये क्या आ जाएगा ए ई टू द पावर माइनस, ठीक है। इस तरीके से इसको अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसे ले लेता हूँ हम लोग यहाँ पे। अल्फा इज इक्वल यहाँ पे ले लेता हूँ एम ओमेगा बाई एच, अल्फा इज इक्वल टू एम ओमेगा बाई एच कट जो हम लोग का स्क्वायर है ये इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा एच एन और एच जीरो ऑफ अल्फा एक्स, तो एच जीरो ऑफ एक्स क्या होता है 1 होता है, तो ये वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा था हम लोग यहाँ पे कि जैसे हम लोग इवन पेरिटी में हम लोग का मिरर इमेज और इन्वर्टेड मिरर इमेज वेव फंक्शन का हम लोग बात किया जा रहा है हम लोग यहाँ पे। तो देखो हम लोग क्या हो जाएगा, ये एच 0x लेंगे ग्राउंड स्टेट के लिए, एन इक्वल टू 0 करस्पॉन्ड टू ग्राउंड स्टेट हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो हम लोग यहाँ पे ए टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एच 0x, तो इसका वैल्यू तो 1 होगा हम लोग यहाँ पे हर्माइट पॉलिनोमियल से। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इसका जो वेव फंक्शन ये टोटल वैल्यू इसका 1 हो जाएगा, तो ये गॉसियन आएगा हम लोग यहाँ पे। इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो इसका प्लॉट किस तरीके से आएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, इसका प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से आएगा कुछ, ग्राउंड स्टेट का हम लोग प्लॉट करेंगे साई 0x, ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो ये गॉसियन आएगा हम लोग यहाँ पे समथिंग लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पे क्या है बताओ हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट करोगे तो क्या हो जाएगा वही फंक्शन मिलेगा हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या है हम लोग मिरर इमेज अबाउट, और इस एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है। अगर तुम यहाँ पे एक मिरर रखोगे हम लोग यहाँ पे इस एक्सिस में तो हम लोग मिरर इमेज मिलेगा हम लोग यहाँ पे। इसी को हम क्या बोलते हैं हम लोग एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये एक्स इक्वल जीरो एक्सिस के अबाउट, तो ये क्या है हम लोग यहाँ पे मिरर इमेज मिल रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे इवन पेरिटी स्टेट बोलेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे n इक्वल टू 1 लूँ, एग्जाम्पल के लिए n इक्वल टू 1 लेते हैं हम लोग यहाँ पे, n इक्वल टू 1 लेने पर क्या होगा, जो ये तो सेम रहेगा, ये क्या हो जाएगा h1x हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे n इक्वल टू 1 लेते हैं तो n इक्वल टू 1 के लिए क्या आ जाएगा साई 1 एफ एक्स हो जाएगा, तो ये तो सेम रहेगा ए टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसके बाद आ जाएगा h1 ऑफ अल्फा एक्स। तो h1 ऑफ x क्या होता है हम लोग यहाँ पे देखो तुमको बताया गया था h1 ऑफ x होता है 2x होता है, तो h1 ऑफ x इज इक्वल टू 2x, तो h1 ऑफ अल्फा x इज इक्वल क्या होता है 2 इंटू अल्फा x आ जाए 2 अल्फा x। तो देखो अब ये क्या किस टाइप का प्लॉट हो गया हम लोग यहाँ पे x टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर के टाइप का प्लॉट हो गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जिसको तुमको बताया गया था कि कैसे इस टाइप के प्लॉट को प्लॉट करते हैं, हाउ टू प्लॉट ग्राफ में तुमको पढ़ाया गया था हम लोग। इसका कुछ प्लॉट कैसे आएगा हम लोग यहाँ पे, इसका प्लॉट आएगा इस तरीके से, इसका जो प्लॉट आएगा, इसका जो प्लॉट हम लोग करेंगे तो इस तरीके से प्लॉट आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसका प्लॉट देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक्स टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का प्लॉट आएगा, तो एक्स है तो इधर ये डोमिनेट करेगा तुमको बताया गया था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डीके वाला होगा इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया था h1x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका ये हम लोग का ऑड फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि साई ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस साई ऑफ एक्स आता है, तो ये क्या हो जाएगा ऑड पेरिटी होगा। ऑड पेरिटी मतलब
इन्वर्टेड मिरर इमेज। तो इसका जब हम प्लॉट करेंगे दोनों रेंज में तो तुम देखोगे तो इसका इन्वर्टेड मिरर इमेज, तो मिरर इमेज तो क्या होगा, इसका मिरर इमेज इससे इसके बहुत यहाँ पे बनेगा, फिर समझ रहे हो ना, इसका मिरर इमेज इस एक्सिस के बहुत यहाँ पे बनेगा, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड मिरर इमेज मतलब क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे इसका फिर इन्वर्ट करेंगे इस एक्सिस के बहुत, तो इस तरीके से आएगा ये, इसको प्लॉट करके देख सकते हो हम लोग। तो ये हम लोग का होगा इन्वर्टेड मिरर इमेज। तो ये समझ में आया हम लोग यहाँ पे, ये कब की बात क्या जा रहा है, जब पोटेंशियल हम लोग का सिमेट्री हो। तो ये हम लोग का साई 1 एक्स हो गया हम लोग यहाँ, और एक्स का जो प्लॉट हो गया हम लोग, देखो इसका तुम प्लॉट करके देख सकते हो, एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर पूरा होल रेंज में, तो इस तरीके से ही प्लॉट आएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या है हम लोग यहाँ पे, अगर ये हम लोग यहाँ पे इस वाले पोर्शन को लेंगे, ठीक है, जो पॉजिटिव एक्स की साइड है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 वाला, ये 0 0 हम लोग का है, तो इसका मिरर इमेज तो यहाँ पे बनना चाहिए। अगर इस एक्सिस के ऊपर एक्स इक्वल 0 के ऊपर रखेंगे तो इन्वर्टेड मिरर इमेज मतलब क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज का फिर यहाँ पे इन्वर्सन होगा इस एक्सिस के एक्स एक्सिस के ऊपर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड मिरर इमेज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, मिरर इमेज। तो अगर तुम प्लॉट को भी देख के बता सकते हो कि इवन पेरिटी वाला है या आउट पेरिटी। अगर तुम प्लॉट को देखोगे, ठीक है, और एक्स एक्सिस के अबाउट अपना ये सॉरी वाई एक्सिस एक्स इक्वल 0 एक्स जो है वाई एक्सिस के अबाउट तुम अपना मिरर रखोगे तो इधर सेम मिलेगा, तो मिरर इमेज मिल रहा है हम लोग यहाँ पे। तो प्लॉट को देख के बोल सकते हैं कि ये हम लोग का इवन पेरिटी स्टेट है हम लोग यहाँ पे, है ना। इसलिए तुमको प्लॉट के बारे में तुमको बहुत इंपॉर्टेंट से बताया गया था कि प्लॉट में हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे एक्स इक्वल 0 के अबाउट हम लोग यहाँ पे मिरर रखेंगे, यहाँ पे इमेज नहीं मिल रहा है, लेकिन वाई इक्वल 0 के अबाउट हम लोग का इमेज मिल रहा है हम लोग यहाँ पे, लेकिन वो क्या मिल रहा है यहाँ पे सेम मिरर यहीं पे तो नहीं मिल रहा है ना हम लोग यहाँ पे इस एक्सिस के, तो क्या मिला, इन्वर्टेड मिरर इमेज मिल रहा है हम लोग यहाँ पे। तो अगर इन्वर्टेड मिरर इमेज मिलेगा तो हम लोग देख के बोल देंगे कि वो स्टेट हम लोग का आउट पेरिटी स्टेट है। तो ये कब की बात किया जा रहा है, बाउंड स्टेट में, जब हम लोग का पोटेंशियल, अगर पहले पोटेंशियल देखना है, अगर पोटेंशियल सिमेट्रिक है 1D बाउंड स्टेट में, तो उस केस में जो वेव फंक्शन है उसका क्या हो जाएगा, डिफाइनेट पेरिटी होगा हम लोग यहाँ पे। तो डिफाइनेट पेरिटी मतलब या तो इवन पेरिटी होगा या तो ऑड पेरिटी होगा, ठीक है। तो इवन पेरिटी होगा तो मिरर इमेज मिलेगा वेव फंक्शन को प्लॉट करने के बाद, और ऑड पेरिटी होगा तो इन्वर्टेड मिरर इमेज। तो ये हम लोग का 1D बाउंड स्टेट का हम लोग का प्रॉपर्टीज था हम लोग यहाँ, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सिस्टम को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। ये कुछ प्रॉपर्टीज थे हम लोग यहाँ पे 1D बाउंड स्टेट का हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग तुमको एक चीज क्लियर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे बाउंड स्टेट और अनबाउंड स्टेट में तुमको कल जैसे डिफरेंशिएट किया गया था हम लोग यहाँ पे, बाउंड स्टेट और अनबाउंड स्टेट में हम लोग का क्या डिफरेंस है हम लोग यहाँ पे, तो कैसे बताया जाएगा हम लोग यहाँ पे बाउंड स्टेट और अनबाउंड स्टेट में। तो बाउंड स्टेट के लिए एक हम लोग यहाँ पे ऐसे टेबल बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे बाउंड स्टेट, ठीक है, यहाँ पे बाउंड स्टेट और अनबाउंड स्टेट, ठीक है। तो बाउंड स्टेट और अनबाउंड स्टेट बताया गया था। तो बाउंड स्टेट मतलब हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि उसका जो पहला चीज तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन द पोटेंशियल होगा हम लोग पहला चीज, ठीक है। तो बाउंड स्टेट और अनबाउंड स्टेट में जो वेव फंक्शन का प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन देखते हैं हम लोग ऑफ वेव फंक्शन, ये 1D नहीं है कोई भी बाउंड स्टेट के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, वेनिश एट इनफाइनाइट बाउंड्री, वेनिश एट इनफाइनाइट बाउंड्रीज, जो हम लोग का नॉर्मल वेव फंक्शन का प्रॉपर्टीज होता है हम लोग यहाँ पे, एंड स्क्वायर इंटीग्रेबल, ठीक है, एंड स्क्वायर इंटीग्रेबल। इसका मतलब भी तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे, स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे हम लोग का एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे स्टेप पोटेंशियल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। स्टेप पोटेंशियल का जो हम लोग कल प्लॉट किए थे, स्टेप पोटेंशियल का जो वेव फंक्शन किस तरीके से आया था हम लोग यहाँ पे, हम लोग का स्टेप पोटेंशियल था हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। इसका जो वेव फंक्शन को हम लोग प्लॉट किए थे, तुम देखे होगे हम लोग यहाँ पे, इसका जो वेव फंक्शन को प्लॉट करोगे तो ये इस तरीके से कुछ आएगा हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन का प्लॉट, ठीक है। ये हम लोग का इस रीजन तक हम लोग यहाँ पे, ठीक है, स्टेप पोटेंशियल में अगर एनर्जी यहाँ पे ये वाला एनर्जी लाइन है हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग एनर्जी लाइन ले रहे हैं, उसका वेव फंक्शन का प्लॉट तुम इस तरीके से कुछ देखोगे हम लोग यहाँ पे, ऐसे डीके हुआ था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या बाउंड स्टेट था हम लोग यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी लेस देन ऑफ द पोटेंशियल है हम लोग यहाँ पे। और अनबाउंड स्टेट में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, अनबाउंड स्टेट में जो हम लोग यहाँ पे देखे थे, ठीक है, अनबाउंड स्टेट में जो एनर्जी हो जाएगा, अनबाउंड स्टेट में जो एनर्जी होगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, जैसे ये स्टेप पोटेंशियल का हाइट है हम लोग यहाँ पे V0, जो एनर्जी होगा, एनर्जी इससे ज्यादा होगा हम लोग यहाँ पे, इसका हाइट से मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल, ये हम लोग का अनबाउंड स्टेट, इसी को हम लोग यहाँ पे स्केचिंग स्टेट भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का अनबाउंड स्टेट है, हम लोग ये एनर्जी का लाइन है हम लोग यहाँ पे, ये एनर्जी का लाइन है। तो इस केस में हम लोग क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे, जो प्लॉट देखे थे हम लोग यहाँ पे, किस तरीके से देखे थे हम लोग यहाँ पे देखे थे हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखे थे हम लोग यहाँ पे, एम्पलीट्यूड वहाँ पे कम हुआ था हम लोग यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये जो है अनबाउंड स्टेट और बाउंड स्टेट, पहले तुम पोटेंशियल को देख के एनर्जी
यहाँ पे क्या है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, क्या है हम लोग यहाँ पे एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, यहाँ पे एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल। पहला चीज तो यही हम लोग यहाँ बाउंड स्टेट अनबाउंड स्टेट इससे पता चलेगा हम लोग यहाँ पे एनर्जी पोटेंशियल और एनर्जी का लाइन हम लोग को देख के बताएंगे हम लोग यहाँ अनबाउंड स्टेट में। तो यहाँ पे इसका वेव फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या है कि वेव फंक्शन जो प्रॉपर्टी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी पूरा फॉलो करता है कि व्हेन इज एट इनफाइनाइट बाउंड्री एंड स्क्वायर इंटीग्रल, मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, जैसे ये x इक्वल टू 0 है, ठीक है, x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू इनफाइनाइट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा साई एट x इज इक्वल टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 0 हो जाएगा व्हेन इज एट इनफाइनाइट। बट यहाँ पे क्या होगा हम लोग यहाँ पे और x इक्वल टू 0 पे तो 0 होगा ही होगा हम लोग, x इक्वल टू 0 पे 0 होगा हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट बाउंड्री, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साई एट x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा ये नॉट इक्वल टू 0 होगा हम लोग, ठीक है, मतलब वहाँ पे 0 नहीं होगा, वैनिश नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि तभी तो इधर ही जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अनबाउंड स्टेट में ये वाला वेव कंडीशन हम लोग यूज नहीं कर सकते। वेव फंक्शन के यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या होगा हम लोग यहाँ पे देखो वेनिश एट इनफाइनाइट बाउंड्री और बाकी जो प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे सिंगल वैल्यूड, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, ठीक है, फाइनाइट एवरीवेयर, ये यहाँ पे भी होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो भी है सिंगल वैल्यूड, ये दोनों जगह पे होगा, ठीक है, सिंगल वैल्यूड, ठीक है, फाइनाइट, कंटिन्यूअस, जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन का प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ, ठीक है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस मतलब वही डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो ये देखो ये वाला कंडीशन हम लोग यहाँ वाला अनबाउंड स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना, वेव फंक्शन वेनी सेट इनफाइनाइट, ठीक है, ये वाला कंडीशन बस हम लोग यहाँ पे बाउंड स्टेट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो वेव फंक्शन पूरा, क्योंकि पार्टिकल का हम लोग क्या है इनफाइनाइट तक फैल रहेगा, हम लोग पार्टिकल कहीं भी मूव कर सकते हैं, ये पोटेंशियल से हम लोग यहाँ पे कोई उसको नहीं रुकेगा हम लोग यहाँ पे ज्यादा, बस काइनेटिक एनर्जी कम होगा थोड़ा, है ना, यहाँ पे अनबाउंड स्टेट के लिए हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी देखे थे हम लोग यहाँ पे कि जो इसका स्पेक्ट्रम आएगा क्या आ जाएगा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आ जाएगा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, एनर्जी स्पेक्ट्रम, ठीक है, एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होगा हम लोग यहाँ पे, और क्या होगा नॉन डिजेनरेट, अभी हम लोग देखें नॉन डिजेनरेट, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आएगा हम लोग यहाँ पे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, कंटिन्यूअस एनर्जी मिलेगा हम लोग यहाँ पे, और डिजेनरेट भी हो सकता है हम लोग, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं क्लासिकल रीजन बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का ये स्केचिंग स्टेट, अनबाउंड स्टेट को स्केचिंग स्टेट भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग स्केचिंग स्टेट भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग यहाँ पे डिफरेंस हम लोग का देख सकते हैं बाउंड स्टेट और अनबाउंड स्टेट में। तो मेन डिफरेंस ये वाला प्रॉपर्टी देखना कि वेव फंक्शन वेनी सेट इनफाइनाइट बाउंड्री, ये इसके लिए हम लोग यहाँ पे लागू नहीं होता हम लोग यहाँ पे, किसके लिए, अनबाउंड स्टेट के लिए। जो भी हम लोग देखे वो किसके लिए होगा, जो अभी तक जो वो बाउंड स्टेट के लिए होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का बाउंड स्टेट और अनबाउंड स्टेट में तुमको थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आ गया होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग का अभी सिस्टम को स्टडी करना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग 1D सिस्टम में स्टडी कर रहे हैं, तो पहला हम लोग देखेंगे पार्टिकल इन ए 1D बॉक्स, ठीक है। तो बाउंड स्टेट का प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्टिकल इन ए 1D बॉक्स और 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल वेव। नेक्स्ट हम लोग का हेडिंग लिखूं, ठीक है। तो पार्टिकल इन ए 1D बॉक्स देखेंगे या 1D इनफाइनाइट स्क्वायर वेव देखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, एंड एनर्जी E इज मूविंग अंडर द फॉलोइंग पोटेंशियल। 1D बॉक्स का पोटेंशियल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो का डेफिनेशन है हम लोग यहाँ पे, जो Vx इक्वल टू यहाँ पे है, ठीक है, 0 और 0 टू A, ठीक है, या 0 टू L भी कहीं के दिया रहता है हमें, ये लेंथ ऑफ द बॉक्स होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और इनफाइनाइट अदरवाइज, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिफाइन किया है। तो इसको हम सबसे पहले प्लॉट करेंगे। तो Vx जो पोटेंशियल है हम लोग यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हम लोग का पोजीशन एक्सिस है हम लोग यहाँ पे, हम लोग का पोजीशन एक्सिस है हम लोग यहाँ पे, x है हम लोग यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक, ठीक है, 0 टू a तक पोटेंशियल का वैल्यू कितना बोला गया हम लोग यहाँ पे, 0 है। तो पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पे 0 है हम लोग यहाँ पे, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक, और बाकी जगह पे, ठीक है, पोटेंशियल का वैल्यू क्या है हम लोग यहाँ पे, इनफाइनाइट है, मतलब बाकी जगह पे, ठीक है, इसलिए हम इसको बॉक्स बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, बाकी जगह पे पोटेंशियल का वैल्यू इनफाइनाइट है,
तो इस जगह पे एक्स इक्वल ए से इधर भी जो होगा तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। इधर भी हम लोग क्या पोटेंशियल का वैल्यू इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है। ओनली दिस रीजन में एक्स इक्वल 0 to a तक यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या है हम लोग यहाँ पे 0 है हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इस रीजन में हम लोग का 0 है, पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ओनली यहाँ से यहाँ तक 0 है, ठीक है। तो पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर है, या इसको बोलते हैं इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। तो यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल ऑफ मास है हम लोग, तो पार्टिकल ऑफ मास हम यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि ये, ठीक है, जिसका एनर्जी कितना दिया गया हम लोग यहाँ पे, इसका एनर्जी ई बोला गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और ये हम लोग का पोटेंशियल, ये वाला हम लोग का ये हम लोग का पोटेंशियल है इधर, ये वाला। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, 0 है, v इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ से, ठीक है, वाई एक्सिस में जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, v इक्वल टू 0 है हम लोग यहाँ पे, और v इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक हम लोग यहाँ पे इसमें हम लोग है, इधर पोटेंशियल है हम लोग यहाँ पे, ये v इक्वल टू इनफाइनाइट है हम लोग, इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल, ठीक है। इस जगह में हम लोग का v इक्वल टू 0 है। तो पार्टिकल क्या है, देखो इनफाइनाइट स्क्वायर वेल है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे समझ सकते हो, यहाँ पे पार्टिकल इधर नहीं जा सकता हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इधर भी नहीं जा सकता, पार्टिकल बॉक्स के अंदर ही रहेगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इनफाइनाइट हाइट है हम लोग यहाँ पे, उसके लिए हम लोग का इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल का जो हाइट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो पार्टिकल की एनर्जी हम लोग यहाँ पे सम कांस्टेंट एनर्जी ई है हम लोग यहाँ पे, तो पार्टिकल यहाँ पे ट्रैप्ड रहेगा इनसाइड द बॉक्स, तो पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी 0 है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, उस पार्टिकल क्या हो जाएगा, फ्रीली यहाँ पे मूव कर सकता है इनसाइड द वेल, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी जब देखेंगे हम लोग यहाँ पे, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हम उसका क्या है, 0 है हम लोग यहाँ पे इनसाइड द बॉक्स, ठीक है। ये इनसाइड द बॉक्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 0 to a तक यहाँ पे, ठीक है, 0 to a तक हम लोग का जो है एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी 0 है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो ओनली उसका जो एनर्जी है क्या है, वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी होगा हम लोग यहाँ पे। तो पोटेंशियल 0 होगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, फोर्स 0 होगा, पोटेंशियल 0, तो पार्टिकल क्या है, फ्रीली मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, फ्रीली फॉल बॉडी जैसे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो फोर्स एक्टिंग द पार्टिकल इक्वल टू 0 मीन्स पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली विद इन द वेल, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल कोई भी हम लोग उस पर फोर्स नहीं लग रहा है हम लोग यहाँ पे, फ्रीली वहाँ पे मूव कर रहे हैं, जैसे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इनसाइड द वेल, ठीक है, पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली ऑन या इनसाइड द वेल, ठीक है, विद इन द वेल। कोई पोटेंशियल यहाँ पे नहीं है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे तुम मूव कर रहे हो यहाँ पे, कोई भी सीढ़ी या कोई भी गड्ढा तुमको नहीं मिलेगा, आराम से तुम फ्रीली मूव कर सकते हो, जो भी तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है उसी से तुम जा सकते हो हम लोग यहाँ पे, कोई भी एक्स्ट्रा तुमको फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा तुमको फोर्स लेना नहीं पड़ेगा। जैसे तुमको अगर रास्ते में तुम जा रहे होगे यहाँ पे, तो जैसे यहाँ सीढ़ी आएगा तो अलग से तुमको पैर उठाना पड़ेगा, फोर्स चाहिए, या गड्ढा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो हम लोग यहाँ पे फ्रीली यहाँ पे मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे विद इन द पार्टिकल। इसका मतलब क्या है हम लोग यहाँ पे कि पार्टिकल हम लोग का, पार्टिकल जहां तक है, ठीक है, ये तो इनफाइनाइट है, पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता, तो आउटसाइड द वेल जो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, 0 होगा हम लोग यहाँ पे। पार्टिकल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, तो पार्टिकल जहां तक एग्जिस्ट करेगा वहां तक उसका वेव फंक्शन रहेगा हम लोग। और ये हम लोग कहाँ से बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि वेव फंक्शन वेनिस एट इनफाइनाइट बाउंड्रीज, तो ये देखो इनफाइनाइट बाउंड्रीज से हम लोग यहाँ पे, है ना, इसी, तो एक्स इज इक्वल टू ए पे टू, अब जैसे तुम लोग बाउंड्री कंडीशन में यूज करोगे जब सॉल्व करने के लिए वेव फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, कि अगर इसको 3 रीजन में बोल सकते हो, तो इनसाइड द वेल यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होगा हम लोग यहाँ पे, वेव फंक्शन कुछ होगा यहाँ पे, लेकिन बाकी जगह पे हम लोग का, ठीक है, वेव फंक्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इनफाइनाइट बाउंड्री है ना, ये पूरा इनफाइनाइट है हम लोग यहाँ पे, तो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 होगा हम लोग यहाँ पे। तो एक्स इक्वल टू 0 पे हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन एक्स इक्वल 0 से माइनस इनफाइनाइट तक, और एक्स इक्वल से इनफाइनाइट तक वेव फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। इसको भी तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि वेव फंक्शन साई आउटसाइड द वेल इज 0, ठीक है, और विद इन द वेल वेव फंक्शन साई नॉट इक्वल टू 0, इसको भी तुम लिख सकते हो वर्ड में हम लोग यहाँ, साई नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा विद इन द वेल, और आउटसाइड द वेल क्या हो जाएगा, साई इक्वल टू 0 हो जाएगा इस पार्टिकल का। तो ये दो चीज से हम लोग बोल सकते हैं, एक तो हम लोग का जो पार्टिकल हम लोग का यही तक है, उसका लिमिटेड रीजन 0 to a तक हम लोग यहाँ पे, इधर है ही नहीं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उधर जा ही नहीं सकता हम लोग यहाँ पे, उतना एनर्जी नहीं है हम लोग यहाँ पे। ये चीज समझ में आया कि नहीं बताओ हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का पार्टिकल का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, कि पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली इन द वेल, ठीक है, फ्रीली मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे,
तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 0 to a तक उसका पोटेंशियल 0 है, फोर्स इक्वल 0, और साई आउटसाइड द वैल्यू 0 होगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि पार्टिकल बॉक्स के बाहर नहीं जा सकता हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो उसका कुछ एनर्जी है, उस एनर्जी से हम लोग यहाँ पे बस इनसाइड भी मूव कर सकते हैं, और जो एनर्जी हम लोग क्या है, ओनली काइनेटिक एनर्जी हम लोग यहाँ पे, जो भी एनर्जी होगा हम लोग यहाँ पे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इसको ई के भी लिख सकते हैं या काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं हम लोग, वो हम लोग क्या हो जाएगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। पार्टिकल का जो एनर्जी होगा वो ओनली क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होगा हम लोग यहाँ, इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ। तो अब हम लोग का सिस्टम के बारे में पता चल गया, पोटेंशियल पता चल गया, उसका एनर्जी पता चल गया, उसका वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे साई एज्यूम कर हम लोग यहाँ पे। तो अभी क्या कैसे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्वांटम मैकेनिक्स जब ट्रीट करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं डिपेंड कर रहा है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, पोटेंशियल यहाँ पे देखो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है हम लोग यहाँ से यहाँ तक जीरो है, ऐसे नहीं कि चेंज हो रहा है कुछ टाइम के बाद यहाँ से यहाँ तक जीरो हो रहा है हम लोग, है ना, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो तुमको बताया भी गया था कि जितना भी सिस्टम हम लोग मैक्सिमम पढ़ेंगे सब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे। ओनली जब हम लोग परटर्बेशन थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो मास m है, एनर्जी E है, तो पार्टिकल इधर जा नहीं सकता इस साइड में हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो अब वेव फंक्शन देखेंगे तो वेव फंक्शन का प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे कि इनफाइनाइट बाउंड्री पे वेव फंक्शन जीरो हो जाता है हम लोग यहाँ पे। तो आउटसाइड द बॉक्स, आउटसाइड द बॉक्स उसका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो होगा, इनसाइड द नॉन जीरो होगा हम लोग यहाँ पे, वही हमको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे हम लोग ये देखें कि अगर पार्टिकल का पोटेंशियल जीरो है इनसाइड द बॉक्स, ठीक है, ये हम लोग कहाँ तक 0 to a तक हम लोग यहाँ पे, ओनली उसका जो एनर्जी है वो क्या हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा हम लोग यहाँ पे, और पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एफ इज इक्वल टू माइनस ग्रेड भी होता है हम लोग यहाँ पे, तो पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली इनसाइड द वेल। ठीक है, तो अब हम लोग क्या यूज करेंगे कि हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। क्या होता है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इस सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, ये क्या बोलता है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, स्टार्ट करेंगे। और कहाँ पे हम लोग का देखो वेव फंक्शन कहाँ से कहाँ तक हम लोग का नॉन जीरो है, ओनली 0 to a तक ही हम लोग यहाँ पे नॉन जीरो है, बाकी जगह पे वेव फंक्शन उसका जीरो है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इस सिस्टम में तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, तो श्रोडिंगर इक्वेशन अगर तुमको पता नहीं तो कैसे स्टार्ट करने के लिए बोला गया था तुमको यहाँ पे, तुमको हमेशा करना है। ठीक है, हैमिल्टन यानी टोटल एनर्जी ऑपरेटर एक्टिंग ऑन स्टेट साई, और हम लोग को एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगा साई, ये था हम लोग यहाँ पे। और हैमिल्टन ऑपरेटर में हम लोग क्या यूज करेंगे बोला गया था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या होगा, माइनस एच का स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, और ये 1D है हम लोग यहाँ पे, तो डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वी ऑफ एक्स है हम लोग यहाँ पे, पोजीशन का फंक्शन होता है हम लोग, ये हम लोग का एक्टिंग ऑन साई, क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे, एनर्जी और साई। तो यहाँ पे देखो पार्टिकल का एनर्जी हम लोग को ई पता है हम लोग यहाँ पे, उसका मास हम लोग को एम पता है हम लोग यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी और ये हम पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से। ठीक है, तो कैसे अरेंज करेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस 2m बाई एच का स्क्वायर, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो दोनों साइड में हम लोग यहाँ पे ओके, अभी सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग यहाँ पे स्किन सही आ जाएगा, हम देखो साउंड भी सही हो रहा होगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी को, तो यहाँ पे हमको, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं फिर से। तो इसको माइनस 2m बाई एच का से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये 1D है, तो 1D है तो हम लोग का पार्शियल डेरिवेटिव को कंप्लीट डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, टोटल डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं d2 साई ओवर dx स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 2m बाई एच का स्क्वायर, है ना,
तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ई इधर रहता है हम लोग यहाँ पे, ये इधर आ जाएगा, तो इस तरीके से होता है हम लोग यहाँ पे ई माइनस वी एक्स ऑफ साई इक्वल टू 0 होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे इस सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ पे तो वेव फंक्शन कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 0 टू ए तक हम लोग यहाँ पे, है ना, 0 टू ए तक हम लोग का क्या हो जाएगा वी एक्स इक्वल टू क्या है हम लोग यहाँ पे 0 है हम लोग, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वी एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे डी टू साई, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2m बाई एच का टी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा वी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ओनली ई ये हो जाएगा साई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये हम लोग का एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा हम लोग यहाँ पे, उस फॉर्म में हम लोग यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे। कैसे हम लोग यहाँ पे इसको सब हम लोग कुछ कांस्टेंट ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे जनरली हम लोग यहाँ पे डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको कुछ कांस्टेंट तुम ले सकते हो अल्फा स्क्वायर साई इक्वल टू 0, कुछ कांस्टेंट ले सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये क्या आ जाएगा फिर हम लोग यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा, ये आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको कैसे सॉल्व करना है तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास में बताया जा चुका है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अल्फा स्क्वायर है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ चर्चा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि अल्फा स्क्वायर क्या है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जो अल्फा स्क्वायर होगा देखो हम लोग यहाँ पे इसको जब तुम सॉल्व करोगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो ये एनर्जी है ओनली क्या है काइनेटिक एनर्जी है हम लोग यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होगा क्या, नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं 2m ये एनर्जी हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम लोग यहाँ पे बाई एच का टी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है। पहला चीज तो ये एनर्जी नेगेटिव नहीं होगा मतलब यहाँ पे, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग यहाँ पे जो अल्फा इसका जो डायमेंशन देखेंगे हम लोग 2m बाई एच का टी स्क्वायर का डायमेंशन हम लोग देखेंगे, तो इसका जो डायमेंशन आएगा हम लोग यहाँ पे ये किसका डायमेंशन आएगा हम लोग यहाँ पे वेव वेक्टर का डायमेंशन आएगा, तुम चेक कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। जैसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या होता है हम लोग यहाँ पे ई स्क्वायर बाई 2m, है ना, और पी इक्वल टू एच कट के भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2m ई के बाई एच कट स्क्वायर जब लिखूंगा तो ये इक्वल क्या आ जाएगा के स्क्वायर, इसीलिए बहुत सारे बुक में इसको के स्क्वायर भी लिया जाता है हम लोग यहाँ पे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वही चीज फॉलो करेंगे हम लोग यहाँ पे ताकि हम लोग कंफ्यूजन ना हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे के स्क्वायर लेंगे, कोई भी कॉन्स्टेंट ले सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर किस लिए लिए क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हम लोग का नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा हम लोग यहाँ, है ना, ये सब कांस्टेंट यहाँ पे होगा, तो जो हम लोग का पॉजिटिव होगा हम लोग यहाँ ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे देखो वेव वेक्टर है, तो वेव वेक्टर भी हम लोग क्या होता है हम लोग यहाँ वेव वेक्टर या वेव नंबर हम लोग का जो है तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एसोसिएट विद द मूविंग पार्टिकल हम लोग यहाँ पे मेटर वेव और डिब्राइबल वेव। तो अल्फा स्क्वायर हम लोग हमेशा क्या होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, या जो के स्क्वायर ऑलवेज क्या होना चाहिए हम लोग यहाँ पे के स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ऑलवेज क्या होना चाहिए हम लोग का पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्योंकि अगर देखो के का वैल्यू जब लेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा √2m ई के हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बाई एच का स्क्वायर। तो ये हम लोग का काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर नेगेटिव हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे ये जो पहला चीज तो इसका डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशन के स्क्वायर का डायमेंशन आता है, इसीलिए इसको के स्क्वायर लेंगे वेव वेक्टर का, यहाँ से देखेंगे डायमेंशन एनालिसिस से। पहला चीज तो ये देख लिया हम लोग यहाँ पे, और दूसरा चीज वेव वेक्टर कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए के स्क्वायर के यहाँ पे जो क्वांटिटी होगा वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का के स्क्वायर हो गया हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सिंप्लीफाइड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा जो श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। और प्लस क्या लिखूंगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर लिख सकते हो के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। तो ये हम लोग यहाँ पे जाना पहचाना डिफरेंशियल इक्वेशन लगता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, वाई डबल प्राइम प्लस, ठीक है, एम स्क्वायर वाई या जो भी हम लोग के स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 इस टाइप से हम लोग यहाँ पे, या साई, ठीक है, जिसका लिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे आवाज आ रहा है ना सबको, सॉल्व करेंगे तो ओके, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग यहाँ पे डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल 0। तो इसका हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, उसका हम लोग यहाँ पे रूट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, रियल होता है तो सॉल्यूशन क्या होता है हम लोग यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स होता है तो क्या सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सम यहाँ पे इस तरीके से डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए करते हैं। यहाँ पे डी इक्वल टू क्या मिलता है हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस आई के मिलेगा हम लोग यहाँ पे, प्लस माइनस आई के मिलेगा हम लोग यहाँ पे।
तो जब इस टाइप से सोल्यूशन आता है तो हम लोग को पता है हम लोग यहाँ पे जो सोल्यूशन हो जाएगा, देन सोल्यूशन क्या होता है हम लोग यहाँ पे साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए कॉस अल्फा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स, सॉरी बीटा बी साइन अल्फा एक्स आता है ना, जब हम लोग यहाँ पे रूट निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे एम इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा होता है हम लोग यहाँ पे, तो जो सोल्यूशन होता है हम लोग क्या होता है हम लोग यहाँ पे साई इज इक्वल टू क्या होता है ए कॉस ठीक है ई टू द पावर अल्फा एक्स है ना, ये होता है, और ब्रैकेट में ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स, ये हम लोग देख चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग का रूट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर आता है हम लोग यहाँ पे है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका जब सोल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 0 है हम लोग यहाँ पे, ओनली प्लस माइनस आई के है हम लोग यहाँ पे, तो बीटा इज इक्वल टू के है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ए ठीक है साइन अल्फा एक्स प्लस बी और सॉरी अल्फा की जगह के वही है के एक्स, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे साइन कॉस, यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, साइन को पहले कॉस को पहले, वही आएगा हम लोग। तो अभी हम लोग का ये वेव फंक्शन मिला हम लोग यहाँ पे साई ऑफ एक्स, तो अभी हम लोग यहाँ पे साई ऑफ एक्स मिला, तो अभी जैसे ही साई ऑफ एक्स मिलता है हम लोग यहाँ पे तो उसको चेक करना रहता है कि वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ठीक है, वो हम लोग का जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, और उसी से ही हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, जो ए और बी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि ओनली यहाँ तक वेव फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे है ना, 0 to a तक, तो ये इसका हम लोग का सोल्यूशन मिला हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे ए और बी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना है, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग बताओ हम लोग यहाँ पे कि बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या था हम लोग यहाँ पे कि वेव फंक्शन हम लोग शुड बी कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब एक्स इक्वल टू 0 पे और एक्स इक्वल टू ए पे वेव फंक्शन का वैल्यू हम लोग यहाँ पे ठीक है एक्स इज लेस देन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक्स इक्वल टू 0 पे हम लोग यहाँ पे, तो इसके इधर भी और इसके इधर भी हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन सेम होना चाहिए, एट बाउंड्री पे इनफाइनाइट बाउंड्री पे वेव फंक्शन वेनिश एट इनफाइनाइट बाउंड्री एंड वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखो इस रीजन में हम लोग यहाँ पे इस रीजन में साई इक्वल टू 0 है, यहाँ कहाँ तक एक्स इक्वल 0 से जस्ट यहाँ पे लेस देन तक, तो एट बाउंड्री पे हम लोग क्या हो जाएगा एक्स इक्वल 0 पे वेव फंक्शन भी 0 होना चाहिए, और एट एक्स इज इक्वल टू ए पे भी हम लोग का वेव फंक्शन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वेव फंक्शन वेनिश एट इनफाइनाइट बाउंड्री हम लोग का बाउंड्री का जो प्रॉपर्टी से हम लोग का बताया गया था हम लोग यहाँ पे, तो यूजिंग ठीक है यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे साई एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 एंड साई एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0, ये क्या क्या कंडीशन है हम लोग यहाँ पे कि वेव फंक्शन वेनिश एट इनफाइनाइट बाउंड्री, या बोल सकते हैं कि वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस मतलब क्या है, एक्स इक्वल 0 के पहले जो था एक्स इक्वल 0 के बाद भी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस होना चाहिए इस बाउंड्री पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्स इक्वल ए में इस सेट 0 है हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन इधर, तो यहाँ पे भी बाउंड्री पे हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन वेनिश एट इनफाइनाइट बाउंड्री, और यहाँ पे वेव फंक्शन 0 होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, तभी कंटिन्यूअस होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे ये दो कंडीशन को हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे साई इक्वल 0 एट साई एट एक्स इक्वल 0 इक्वल 0, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है 0 पुट करना है हम लोग यहाँ पे, तो ये वाला साई एट एक्स इक्वल 0 इक्वल 0 इसका मतलब क्या है एक्स इक्वल 0 पुट करो, एक्स इक्वल 0 मतलब ए साइन के 0 प्लस बी कॉस के 0 इक्वल टू 0 है ना, एंड ए ये हम लोग पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे इससे क्या हमको मिलता है हम लोग यहाँ पे, और ए साइन ठीक है के प्लस बी कॉस के ये भी हम लोग क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि ए साइन के 0 ये क्या हो जाएगा साइन 0 0 और कॉस 0 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से इस बाउंड्री कंडीशन से क्या मिला हम लोग यहाँ पे कि b इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग यहाँ पे देखो b इज इक्वल टू 0 हो गया हम लोग, तो b इज इक्वल टू 0 हो गया, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे जब b इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a साइन के प्लस b का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे ये वाला वैल्यू ठीक है 0 इंटू कॉस के इक्वल टू 0, मतलब क्या मिला हम लोग यहाँ पे a साइन के इज इक्वल टू 0 मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, अभी a का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे है ना, तो a का वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, तो साइन के इज इक्वल टू 0 हो गया हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मतलब है साइन के इक्वल 0 मिला हमको यहाँ पे, तो साइन यहाँ पे क्या मिला हम लोग ए साइन के इक्वल टू 0, तो ए तो 0 नहीं हो सकता हम लोग यहाँ पे, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो बी भी 0 हो गया तो वेव फंक्शन ही खत्म हो जाएगा हम लोग यहाँ पे है ना,
यहाँ पे b इक्वल 0 मिला हमको पहले से, और अगर a भी 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, तो फिर हम लोग किसका स्टडी करेंगे, है ना। अगर a भी 0 होगा, b भी 0 हो गया तो a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ए तो 0 नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई ना कोई एक 0 होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब साइन के इज इक्वल टू 0 होगा हम लोग। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इज इक्वल टू हम लोग साइन एन पाई, है ना। साइन एन पाई इज इक्वल टू 0 होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एन पाई आ जाएगा। के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग, एन पाई आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो के इज इक्वल टू ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे एन पाई बाई ए। और एन कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है हम लोग यहाँ पे, देखो एन इक्वल टू 0 से स्टार्ट है, 0 1 साइन 0 0 साइन पाई साइन 2 पाई, ये हम लोग यहाँ पे 0 होता है। तो एन का वैल्यू यहाँ पे मिल गया हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे के इज इक्वल टू एन पाई बाई ए मिला ना हम लोग। यहाँ से एन का वैल्यू हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एन हम लोग का कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो वेव फंक्शन हम लोग क्या मिल गया हम लोग यहाँ पे, कि जो वेव फंक्शन मिल गया हम लोग यहाँ पे साई एक्स इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग यहाँ पे, ए कॉस सॉरी क्या मिला हम लोग यहाँ पे, ए साइन के, ये मिला हम लोग यहाँ पे ए साइन के एक्स मिला, क्योंकि ए इज इक्वल टू 0 मिला हम लोग यहाँ पे। तो के का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो ए साइन के हो गया हम लोग यहाँ पे एन पाई बाई ए इंटू एक्स, ये हमको वेव फंक्शन मिला। अभी ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ए के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं बताओ हम लोग यहाँ पे, यस ये क्योंकि b इक्वल 0 है। टोटल जो वेव फंक्शन क्या है हम लोग यहाँ पे, टोटल वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स है। b का वैल्यू 0 मिल गया हम लोग यहाँ पे यहाँ से। अब a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वहां से हम लोग k का वैल्यू मिल गया। k का वैल्यू क्या मिला हम लोग यहाँ पे, कंडीशन से हम लोग यहाँ पे बाउंड्री जो भी कंडीशन था, बाउंड्री कंडीशन से एन पाई, तो k इक्वल एन पाई बाई a मिला। तो वहां से जो टोटल वेव फंक्शन मिला a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स था हम लोग यहाँ पे, b कॉस के एक्स था, ठीक है। तो ये इक्वल टू 0 है हम लोग यहाँ पे। तो टोटल वेव फंक्शन को मिला a साइन के का वैल्यू पुट किया एन पाई बाई ए इंटू एक्स। अब हमको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तभी हम लोग का ये वेव फंक्शन होगा। तो फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के लिए क्या होगा, वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे हम लोग यहाँ पे। और इसका नॉर्मल क्वेश्चन फाइंड करो कितना आ रहा है बताओ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है ये, 0 to a तक है हम लोग यहाँ पे, बाकी जगह पे तो वेव फंक्शन 0 है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक इसको नॉर्मलाइज करो और उसका वेव फंक्शन का a का वैल्यू तुमको फाइंड आउट करो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो n का वैल्यू क्या हो गया हम लोग यहाँ पे। अगर n का वैल्यू यहाँ पे जो था n का वैल्यू 0 से स्टार्ट था, यहाँ पे जो n का वैल्यू 0 से स्टार्ट था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे n इक्वल 0 अगर यहाँ पे लेंगे तो वेव फंक्शन ही 0 हो जाएगा, क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0। और अगर n इक्वल 0 हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन ही खत्म हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। इसीलिए जो n का वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 n इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर n इक्वल 0 हो गया तो वेव फंक्शन ही खत्म हो गया हम लोग यहाँ पे, साइन 0 0, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे। तो n का जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे, एक्सेप्टेबल